दोस्तों आज जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके मन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि हम अपनी नौकरी करें या अपना खुद का स्टार्टअप करें, क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे और शार्क टैंक और दूसरी ऑडियो वीडियो के माध्यम से स्टार्टअप को एक बूम मिला है और हमारे भारत सरकार ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया का कॉल किया है। तो सभी यूथ के मन में ये विचार आता है कि वो नौकरी ना करके अपना बिजनेस शुरू करें, और इस बात की ज़रूरत भी है क्योंकि जिस तरह से आज हमारे देश में जो युवा वर्ग है वो मार्केट में काम करने के लिए आ रहा है, तो उनको कोई तो होना चाहिए जो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करें। अगर सब लोग जॉब मांगने वाले ही होंगे तो इतने जॉब सरकार अकेले उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो पिछले दिनों भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया और इसमें अभी 1.5 लाख से ऊपर स्टार्टअप रजिस्टर्स हैं, जिसमें 150 से ऊपर स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिन स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक होता है उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। आज एक इकोसिस्टम का विकास हुआ है जिसमें तरह तरह की फंडिंग उपलब्ध है, जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स हैं, अर्ली वीसी हैं, वेंचर कैपिटल हैं, लेट स्टेज वेंचर कैपिटल्स हैं और आईपीओ के माध्यम से बहुत सारे स्टार्टअप अपना फंड रेज कर रहे हैं। एमएसएमई का एक अलग आईपीओ आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी बने तभी आप स्टार्टअप करें। फिर अटल इंक्यूबेशन सेंटर भारत सरकार ने खोले हुए हैं, जिसमें आप अपने स्टार्टअप का शुरुआती काम कर सकते हैं, जहां आपको जगह मिलेगी, इंटरनेट कनेक्शन मिलेंगे, आपको सभी तरह के डेस्कटॉप लैपटॉप मशीनें मिलेंगी और आप कम खर्चे पे अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें शुरुआती तौर पे आपको कुछ फंडिंग भी उपलब्ध होती है। तो ये भी अटल इंक्यूबेशन सेंटर पूरे देश में बने हुए हैं और आप इनमें शुरू कर सकते हैं। पर इन सब सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ज़रूरी ये है कि स्टार्टअप आइडिया आपके पास है क्या आप किस तरह से बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपके मन में वो है, हमें बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं प्रतिदिन और उनके बहुत सारे लोगों के पास एक आइडिया होता है जो डेवलप करने की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों के पास आइडिया नहीं होते। तो दोस्तों पिछले कई सालों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मेरी जो समझ है कि स्टार्टअप या बिजनेस के आइडिया जनरली 3 चीज़ों से निर्धारित होते हैं। पहली चीज़ है कि कोई आपकी स्वयं की प्रॉब्लम है या आपके परिवार की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का कोई हल ऐसा जो अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, आपने निकाला है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके आप अपनी समस्या का हल निकाले हैं, तो आप उस आइडिया को ध्यान में रख के अपना स्टार्टअप बना सकते हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप इस तरह के बनाए गए हैं जिनको स्केल अप करके दूसरे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भी उस रणनीति को यूज़ किया गया है। दूसरी जो तरकीब होती है वो कि समाज की क्या समस्याएं हैं। जैसे पहले जो मैंने आपसे कहा स्वयं की समस्या, जैसे अभी जो क्विक कॉमर्स शुरू हुआ है और जेप्टो जिस तरह से शुरू हुआ वो स्वयं की समस्याओं से शुरू हुआ था और आज वो क्विक कॉमर्स का एक नया ट्रेंड बन गया है। इसी तरह जो समाज की समस्याएं होती हैं जहां बहुत सारे लोग एक जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो जो छोटे दुकानदार हैं उनके सामने ये समस्या है कि वो कैसे कंपनियों की डीलरशिप लें, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें, उनको लाखों रुपए डिपॉजिट करना होते हैं, इतना पैसा उनके पास नहीं होता है और उनको रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। तो इसी सामाजिक समस्या को ध्यान में रखते हुए ई फसल स्टार्टअप शुरू हुआ और वो पिछले 7 साल से बहुत सफलतापूर्वक इस तरह सेगमेंट की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि सामाजिक समस्या को आइडेंटिफाई करें और एक आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया लेके
आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है तकनीकी। देखिए, आप जानते हैं कि तकनीकी का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और अब एआई का ज़माना है जहां और प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बदलना शुरू हुई है। तो क्या इस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप कोई पुरानी समस्या का हल निकाल सकते हैं या भविष्य का कोई प्रोडक्ट आप बना सकते हैं? तो इस तरह की कैपेबिलिटी अगर आप में हैं तो आप एआई एजेंट के तौर पे डेवलप कर सकते हैं तरह तरह की चीज़ें। जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं वो उपलब्ध हैं। भारत सरकार भी इस संबंध में आपको इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। अभी हमारे देश में एक और चीज़ जो शुरू हुई है वो है ग्लोबल कंपटीशन सेंटर। और ग्लोबल कंपटीशन सेंटर में ऐसे लोग जो बहुत अच्छी स्किल रखते हैं, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश की जो 65% पॉपुलेशन है वो यंग है और इस यंग पॉपुलेशन को काम की ज़रूरत है। तो आप काम मांगने वाले की जगह काम देने वाले अगर बनेंगे तो न केवल आप अपना और समाज का भला करेंगे बल्कि आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बनाने में मदद करेंगे और इसका आपको गर्व होगा। तो अगर आप इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं और आपके मन में कोई सवाल, शंका या कोई सहयोग की ज़रूरत है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट लिख सकते हैं और अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपका स्टार्टअप शुरू करने में मदद कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.